हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और वेट लॉस कैसा चल रहा है? होप अच्छा ही चल रहा होगा। इफ़ येस देन थम्स अप, इफ़ नो देन आज हम एक बात डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो चलो शुरू करते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं या फिर वेट आपका स्टक हो चुका है, चाहे आप कितने भी स्ट्रिक्टली अपनी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ फेस करने को आपको मिल रहा है तो आप वेट लॉस प्लेटो फेस कर रहे हैं और ये सबकी लाइफ में वेट लॉस के टाइम पे फेस करने को मिलता है। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ भी इस वीक ऐसा ही हुआ है। सो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वेट लॉस प्लेटो हमें फेस करने को मिलता है। वेट लॉस प्लेटो सबसे फर्स्ट जो रीज़न है वो आपका अंडरलाइंग कंडीशन जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आप प्री डायबिटिक हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, कोई भी अगर आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है या फिर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो भी आपको वेट लॉस प्लेटो फेस करने को मिल सकता है। सो कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की डाइट फॉलो कीजिए। चाहे तो आप अपने डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं। उसी तरह का खाना खाइए जिससे आपका जो अंडरलाइंग कंडीशन है पहले वो ट्रीट हो सके, उसके बाद आप वेट लॉस कर सकें या फिर साथ के साथ आप दोनों चीज़ें कर सकें। तो आपका डाइट उस तरह का होना चाहिए। सेकंड रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आपके लाइफ में है तो आप ये चीज़ फेस कर सकते हैं। सो ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहने के बाद या फिर आपकी जो ऑफिस में भी कोई काम का प्रेशर होगा तो उसकी वजह से भी ये चीज़ फेस कर सकते हैं। थर्ड है पुअर स्लीप क्वालिटी। अगर आप न्यू मॉम है मेरी तरह तो आप भी ये चीज़ फेस करेंगे कि हमें एडुक्वेट स्लीप नहीं मिल पाता है या फिर आप इस तरह की जॉब करते हैं जहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है आपकी पुअर स्लीप क्वालिटी का। और फोर्थ रीज़न है आप एक रूटीन में सेट हो चुके हैं, आपने अपना रूटीन बिल्कुल भी नहीं बदला है, उसी टाइम पे आप खाते हैं, उसी टाइम पे सोते हैं, उसी टाइम पे उसी तरह का खाना आप खा रहे हैं, आपने बिल्कुल भी कोई चीज़ चेंज नहीं किया है, आप दाल जितना लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। मैंने भी यही गलती करी है अभी तक कि मैं जिस तरह का खाना खा रही हूँ, मैं उसी तरह का खाना खा रही हूँ और बिल्कुल भी मैंने चेंज नहीं किया है, ना तो मैंने बढ़ाया है, ना मैंने घटाया है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है वेट लॉस प्लेटो का। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉडी रेसिस्ट करती है कभी कभार सेम रूटीन को, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। सो अब हम बात कर लेते हैं वेट लॉस प्लेटो को ब्रेक कैसे करें। वेट लॉस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी अंडरलाइन कंडीशन जो भी आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उससे हटना पड़ेगा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कीजिए। आपकी फैमिली में अगर फादर मदर हैं उनके साथ आप रह सकते हैं या फिर आप पार्क जा सकते हैं या फिर आप एक छोटा सा एक ब्रेक ले सकते हैं अपनी लाइफ से, ताकि आप अच्छा फील कर सकें, आपकी बॉडी अच्छा फील कर सके। आप घूमने जा सकते हैं। थर्ड है पुअर स्लीप क्वालिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एडिक्वेट स्लीप लेने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आप न्यू मॉम हैं तो दोपहर में जब भी आपका बच्चा सोता है आप उसके साथ सोइए ताकि आपकी नींद पूरी हो सके। मैं भी ये चीज़ें नहीं कर पाती बिकॉज़ इतने सारे काम होते हैं, तो जब बच्चा सोता है उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि अब मैं काम कर लूँ, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट आप कोशिश कीजिए कि ऐसा करने की कि आप अपनी नींद पूरी ले सकें। फोर्थ है कि आप अपना जो एक सेट पैटर्न है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था कि सेम पैटर्न में फॉलो कर रही थी, सेम टाइप का खाना खा रही थी, तो उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट में अगर आप ऑमलेट ही रोज़ खा रहे हैं या रोज़ पोहा ही खा रहे हैं तो उसको थोड़ा चेंज करके कुछ चीला खा लीजिए। रोटी की जगह भी आप मिलेट रोटी ट्राई कर सकते हैं या ओट्स ट्राई कर सकते हैं। राइस अगर आप रात को खाते हैं तो उसको दिन में खाइए। इस तरह से आप चेंज करके देखिए, शायद उससे आप बेटर फील करेंगे। और अगर आप इवनिंग में जो भी स्नैक्स आप लेते हैं और मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हैं उसको आप स्विच कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक ही तरह का फ्रूट खा रहे हैं तो उसको भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से चेंज करके रूटीन को आपकी बॉडी को एक नया चेंज मिलेगा और वो उसको अडेप्ट कर पाएगी वेट लॉस को भी अच्छे से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर सेम तरह के एक्सरसाइजेज आप रोज़ करें जो कि मैं भी ऐसे ही कर रही थी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बॉडी को लोड बढ़ाना पड़ेगा आपकी बॉडी पे। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं
स्क्वाट कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं मेरी तरह, तो आप उसमें थोड़ा-सा वेट इंक्रीज़ करिए या फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ाइए। बीच-बीच में आप HIIT भी डाल सकते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो आप कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी को और मेहनत लगे उस चीज़ को करने का, बिकॉज़ बॉडी भी एक टाइम पे आके सेम एक्सरसाइज़ेज़ से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको असर होना बंद हो जाता है, वो ईज़ में आ जाती है, तो उसको भी थोड़ा-थोड़ा नॉक करना पड़ता है हमें एक्सरसाइज़ेज़ चेंज करके, ताकि उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी फ़ेस हो और हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो इंक्रीज़ हो, हमारे थोड़ा मेहनत लगे। तो ये सब चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप डेज़ भी चेंज कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में आगे इस वीकली गाइडलाइन में हम बताएँगे कि किस तरह से आपको अपनी एक्सरसाइज़ का भी रूटीन रखना है, उससे भी शायद आपको फ़र्क पड़ेगा। सो ये थी बात है वेट लॉस प्लेटो की। चलो अब बात कर लेते हैं वीकली गाइडलाइंस की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before moving forward with this video, please don't forget to subscribe my channel and hit the like button if you like my videos and comment down below आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो भी आप पूछ सकते हैं और आप अपनी वेट लॉस जर्नी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं भी आप लोगों से इंस्पायर हो सकूं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं वीक 6 की गाइडलाइन की जो रुचिता देविकर जी ने दी है। रुचिता देविकर जी वीक 6 में ये कह रही हैं कि 1 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन वंस इन अ वीक सबको करना है। जो भी वेट लॉस कर रहे हैं उन सबको करना है। ये वेट लॉस कुछ इस तरह का नहीं कि आप सोचोगे सिर्फ डाइट कर लेंगे और चल जाएगा, नहीं। इट्स इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। क्यों है वो ये भी बता रही है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप 30 की एज पार कर चुके हैं। तो 30 की एज पार करने के बाद आप गूगल करके भी देख सकते हैं, आपकी बॉडी 10 इयर्स में 3 to 8% जो बॉडी का मसल है वो लूज करती है। अगर आपकी बॉडी 30 के एज के बाद बॉडी का मसल लूज कर रही है और 30 के बाद हमारा वेट गेन बहुत इजीली हो रहा है, तो वो कौन सा वेट है जो बढ़ रहा है? वो वेट है फैट का। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मसल्स कम हो रही है और फैट बढ़ रहा है, तो विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी। अगर आप फैट एक्यूमुलेट कर रहे हैं और मसल बिल्कुल नहीं है, तो आप वेट गेन ईजिली करेंगे ही करेंगे। और अगर आप मसल बॉडी में कम है तो आप जब वेट लॉस करने भी जाते हैं तो भी आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी नहीं गिरता है। आप खाना भी आपको बहुत जल्दी लग जाता है। इसका यही रीज़न है कि आपकी बॉडी में मसल्स कम है। बट इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, ताकि आपका फैट कम हो और बॉडी में मसल ज़्यादा हो, लीन मसल ज़्यादा हो, उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कार्डियो से भी नहीं चलेगा, वॉक से नहीं चलेगा, स्विमिंग से नहीं चलेगा, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सो अगर किसी ने ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कभी नहीं करी है तो उनको 1 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन पर वीक लेना ही चाहिए, एक बार तो करना ही चाहिए हफ्ते में। और उसके लिए भी 3 कैटेगरीज हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। उसके लिए वो क्या क्या कह रही हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बिगिनर हैं उनको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन लेना है एक हफ्ते में। एक कोई भी दिन डिसाइड कर लो आप और उसी दिन को आप हर वीक आपको रिपीट करना है। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपको मज़ा आ रहा है, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ फील हो रही है, तो आप उसको रेगुलरली करेंगे। मैं पहले रेगुलर थी, मैं 3 to 5 टाइम्स अ वीक में करती थी और प्रॉपर लोड के साथ करती थी, तो मुझे तो अच्छा लगता है। और मैं अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल में काउंट करती हूँ। इंटरमीडिएट लेवल के लिए उन्होंने बोला है कि हफ्ते में 2 बार आपको करना है और धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव होना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कभी भी एक ही टाइप की एक्सरसाइज, एक ही टाइप का लोड, मतलब एक ही टाइप के वेट्स, अगर आप 3 केजी उठाते हैं तो 3 ही केजी आप हमेशा उठाएँगे, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी बॉडी में उसका फ़र्क तभी मिलेगा, आपकी मसल्स तभी बनेंगी अगर आप उसको लोड देंगे। जितना लोड आप देंगे उतना ही मसल्स ज़्यादा ग्रो होंगी और ज़्यादा बल्की होंगी, और उससे होता क्या है कि आप स्ट्रेंथ भी फील करते हैं, वो तो है ही, प्लस आप की मसल्स खाना भी ज़्यादा मांगते हैं, तो आप जितना भी खाना खाएंगे वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है, आपकी मसल्स उसको रिटेन कर लेती है। थर्ड कैटेगरी है एडवांस लेवल की, जो 3 to 5 टाइम्स अ वीक करते हैं। सबसे पहले तो रुजुता देविकर ने उनको थम्स अप बोला हुआ है, शाबाश बोला हुआ है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो या करते हैं तो।
और उनके लिए बोला है कि अगर आप 15 या 10 रेप्स करते हैं, सपोज़ आप स्क्वाट्स कर रहे हो, स्क्वाट्स को आप 10 टू या 15 रेप्स कर रहे हैं एक सेट में, तो उसको कम कर दीजिए, 4 टू 5 रेप्स करिए बट लोड बढ़ा दीजिए। अगर आप 10 केजी के डंबल्स उठा के स्क्वाट्स कर रहे हैं तो आप उसको 15 केजी कर दीजिए। तो लोड आपको बढ़ाना है ताकि आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो और ग्रो हो सकें। तो ये उन्होंने कहा है, और वो ये भी बता रही है कि किस तरह का आपका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन है वो किस तरह का होना चाहिए, वो भी वो बता रही है। उसके लिए भी उन्होंने 5-6 जो गाइडलाइंस हैं वो दे रखी हैं। आप किस तरह से अपनी एक्सरसाइज का एक पैटर्न हर वीक का बना सकते हैं, उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे, हफ्ते में 150 मिनट्स टोटल में होना चाहिए। सपोज़ आपने 20 मिनट्स कर लिए, तो आपके टोटल जो वीक के जो एक्सरसाइज है वो 150 मिनट्स तो होने ही चाहिए। ये मिनिमम है, आपको करना ही करना है, चाहे आप एक बार में कीजिए, चाहे 2 बार में कीजिए, चाहे 5 बार में कीजिए, बट आपको इतना करना ही है। दूसरे जो गाइडलाइन है वो ये है कि 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन के बीच में एटलीस्ट 2 डेज़ का गैप होना चाहिए, ताकि आप अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके मसल्स टूट रहे हैं, तो उनको रिपेयर का भी टाइम मिले, रेस्ट का टाइम मिले, तभी उस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज भी आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है तो रोज़ आप करना है, 6 डेज़ अ वीक करना है, तो उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपकी मसल्स टूटती चले जाएंगे, उसको बनने का, रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा। और एडिक्वेट स्लीप भी आपको लेनी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको नींद भी अच्छे से चाहिए। अगर आप योग करते हैं तो योग भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और रिकवरी भी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है तो उसके अगले दिन आप योग कर लीजिए, कोई भी आसन फॉर्म कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, तो ये सब भी आपको फ़ायदा देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने जो गाइडलाइन दी है उसमें ये भी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अगले दिन अगर आप कार्डियो करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज रूटीन में। सो 6 डेज़ का आप इस तरह से बना सकते हैं कि पहले दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया आपने, नेक्स्ट डे कार्डियो कर लिया, किसी भी टाइप का आपने वॉक, स्विम, साइकिलिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं, कार्डियो में रनिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। थर्ड डे आप योग रख सकते हैं, फोर्थ डे अगेन 2 डेज़ के बाद आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, फिफ्थ डे अगेन आप कार्डियो या योग कर सकते हैं, सिक्स्थ डे कार्डियो या योग में से कुछ भी कर सकते हैं, और सेवन्थ डे आपका रेस्ट होगा। इस तरह से आप अपना जो पैटर्न है एक्सरसाइज का वो आप बना सकते हैं। सो हफ्ते में 2 या 3 आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे हमने फर्स्ट डे रखा, फोर्थ डे रखा, तो आप सिक्स्थ डे भी अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन रख सकते हैं। मैं इस तरह से ही कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से फॉलो कीजिए। कुछ गलतियाँ मैंने इस वीक करी हैं, मैंने रोज़ भी अपने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर ली है जो मुझे नहीं करनी है। नेक्स्ट वीक से मैं उसको अच्छे से फॉलो करूँगी, बट आपको मैंने बता दिया है इस तरह का आपका पैटर्न रहेगा, आप इसी को फॉलो कीजिए, तो आपको उससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीक की मैंने क्या क्या रूटीन फॉलो करा है, किस तरह से मैं एक्सरसाइजेस करी हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी एक्सरसाइजेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वो कम लग रही हैं तो आप कोई भी गूगल करके कोई भी एक्सरसाइजेस आप देख सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग सही हो। मैं कोशिश कर रही हूँ लोअर बॉडी वर्कआउट ज़्यादा करने की, स्क्वाट ज़्यादा मारने की, लंजेस ज़्यादा मारने की, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा नीचे का जो एब्डोमेन के नीचे जो पोर्शन है, लोअर बॉडी, वो अच्छे से टोन अप हो सके। तो मैं इस तरह की एक्सरसाइज कर रही हूँ। अगर आपका बॉडी ऊपर से बल्कि है तो आप ऊपर की डंबल कर्ल्स, इस तरह की एक्सरसाइजेज, या फिर पुशअप्स, या फिर ट्राइसेप कर्ल्स, इस तरह से आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइजेज आपको खुद चूज़ करनी है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या है सही। आप देखिए आपको कैसे लगती है मेरी वीडियोस। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या मेरी वीडियोस से क्या इंस्पायर हो रहे हो, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, ये है वीक 5 के एंड का वेट, और इस वीक के एंड का जो वेट है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। सो बने रहिएगा एंड तक। ये है डे 36। मैंने आंवला एलोवेरा का जूस पी लिया है, उसके बाद मैंने सोक्ड नट्स खाए हैं, और ये ब्रेकफास्ट किया है काफ़ी प्रोटीन रिच, और ये वर्मिचेली है वेजिटेबल्स डाल के। आलू गोभी की सब्ज़ी है। कभी कभार मैं दही के साथ अनार भी लेना पसंद करती हूँ, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, डेजर्ट की तरह फील होता है। उसके बाद ये मेरा डिनर, और ये आ गए हम डे 37 पे। आंवला एलोवेरा का जूस मैं रिलीजियसली रोज़ पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ये नट्स हैं,
और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया है बॉइल्ड एग और उत्तपम, और ये कोकोनट चने की दाल की चटनी है। काफ़ी प्रोटीन रिच है ये भी, और कोकोनट गुड फैट्स है। ये मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया मॉर्निंग में, और ये मैंने स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करा है। उसके बाद मैं अपना सूर्य नमस्कार करती हूँ 10, 5 ईच साइड। और मैं आपको आज फुल वीडियो दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपना रोज़ की जो एक्सरसाइज है वो करती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज मैं ट्राई करती रहती हूँ, बट कोशिश करती हूँ सूर्य नमस्कार और स्ट्रेचिंग मैं रोज़ करूँ। ये स्क्वाट्स हैं, 10 रेप्स 3 सेट्स है। और आपने देखा होगा मैं नीचे जो है अपने एंकल के नीचे मैं ये पैड लगा रही हूँ हील के नीचे। इससे क्या होता है, आपके नीज़ पे प्रेशर कम आता है, तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिले तो कोई मैट रख सकते हैं, मैट भी नहीं मिले तो आप स्लिपर्स भी ट्राई कर सकते हैं बैक साइड से रखने की। तो इससे क्या होगा, आपके नीज़ में प्रेशर नहीं आता है, और स्पेशली जब आप हैवी वेट हैं और आप स्क्वाट्स फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं या फिर बिगिनर हैं तो भी। उसके बाद ये लंजेस है, 10 रेप्स 2 सेट्स ईच साइड। और मैं अभी लोअर बॉडी वर्कआउट ज़्यादा कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नीचे जो एब्डोमेन वाला के नीचे एरिया है लोअर बॉडी, वो मुझे टोन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपना एक्सरसाइज रूटीन में। मुझे लोअर बॉडी वर्कआउट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जिनको लगता है उनका अपर बॉडी टोन करना चाहिए, तो वो अपर बॉडी एक्सरसाइजेज जैसे डंबल कर्ल्स ये सब ट्राई कर सकते हैं। ये नी पुशअप्स है, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ नी पुशअप। धीरे धीरे मैं नॉर्मल पुशअप्स भी करूँगी, और उसके बाद बीच बीच में मैं रेस्ट भी लेती हूँ सेट्स के। एक गो में करना अच्छी बात नहीं होती है, उससे आपके मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता है। और ये है पुशअप्स। उसके बाद मैं ये कर रही हूँ ग्लूट ब्रिजेस। ग्लूट ब्रिजेस स्पेशली डिलीवरी के बाद बहुत ज़रूरी होता है। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं जिनको स्ट्रेंथन करता है स्पेशली आफ्टर डिलीवरी, और ये ज़रूर करना चाहिए। इसको तो मैं करती ही करती हूँ, चाहे मैं कोई भी एक्सरसाइजेस चेंज कर लूँ, पर मैं इसको ज़रूर करती हूँ। और योग में इसको सेतुबंध आसन भी बोलते हैं। ये मैंने मरकट आसन करा है। मरकट आसन के भी 2-3 पोजेज़ हैं, और मैं आपको 2 पोजेज़ यहाँ करके दिखाऊंगी। ये नी फोल्ड करके इस तरह से रख के आप कर सकते हो। उसके बाद ये लेग्स को और वाइड करके भी होता है, ये सेकंड पोज है। और इस तरह से जो है आपकी जो बैक की स्ट्रेन है वो नहीं पड़ता है। आप बैक में अगर पेन होता है बेबी को उठा के या किसी भी तरह का होता है, तो ये अच्छा एक्सरसाइज है। उसके बाद मैं टो टचेस कर रही हूँ। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर एब्स। स्टमक के लिए, स्टमक का जो बेली फैट है वो सब कम होता है। उसके बाद एंड करते मैं हमेशा प्राणायाम से 5 to 10 मिनट्स मैं ज़रूर करती हूँ, और इससे आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। और कुछ लोग पोस्ट स्ट्रेचिंग भी करते हैं। पोस्ट स्ट्रेचिंग के बजाय मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्राणायाम करूँ। आप पोस्ट स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। अगर आप जिम में हैं, आप प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह पे हैं, तो आप पोस्ट स्ट्रेचिंग ही कर सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट की स्ट्रेचिंग। और इस तरह से मैं प्राणायाम करती हूँ। सबसे पहले मैं अनुलोम विलोम से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मैं जब ये 5 मिनट्स कर लेती हूँ अनुलोम विलोम, उसके बाद मैं कपालभाति करती हूँ। और कपालभाति के बाद फिर मैं भ्रामरी करती हूँ, उसके बाद उद्गीत करती हूँ। इस तरह से मेरा प्राणायाम चलता है, और ये काफ़ी अच्छा होता है स्ट्रेस को भी रिलीव करने में। और ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, तो ब्रीदिंग तो वैसे भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीजन पूरे सेल्स तक पहुंचती है, तो आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हो। और बच्चे के साथ कभी कभार हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, या फिर अगर आपके बेबी नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तो किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस ज़रूर होता है। तो प्राणायाम हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज के बाद नहीं कर रहे हो, सो के उठ के भी कर सकते हो मॉर्निंग में, बट इसके लिए एटलीस्ट 1-1.5 आवर का गैप होना चाहिए खाने से, तभी ये करने का फ़ायदा है। तो 1.5 आवर का गैप रख के मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। बाय द टाइम मैं प्राणायाम करती हूँ तो मेरा 2 आवर का गैप हो जाता है। तो इतना गैप होना ही चाहिए अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो। उसके बाद ये मैंने अपना लंच किया है, आलू मेथी पनीर की सब्ज़ी, और उसके बाद कर्ड और ये सैलड।
और ये मैं जो इवनिंग का स्नैक है वो मैं अनार खा रही हूँ। कोई भी सीज़नल फ्रूट आप ले सकते हैं। अगर सीज़नल फ्रूट नहीं लेना चाहते तो आप कोई सैंडविच या छोटा-सा हाफ़ सैंडविच या फिर हाफ़ पराठा भी खा सकते हैं। और ये आ गए हम डे 38 में। और इसी तरह से मैं जब भी उठती हूँ, उठने के साथ-साथ मैं ये पी लेती हूँ और उसके बाद फ्रेशन अप होके आज मैं ये बनाना खा रही हूँ बिकॉज़ जब भी आपको स्वीट क्रेविंग ज़्यादा हो रही हो, तो आप ऐसे उठ के बनाना ज़रूर खाइए। आपको उसमें डिफ़रेंस दिखेगा कि आपको स्वीट क्रेविंग्स कम हो रही हैं। उसके बाद मैं ये थोड़ी देर बाद 15 मिनट्स बाद नट्स खा रही हूँ। फिर उसके 1 एंड हाफ आवर के अंदर-अंदर मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया और उसके 1 एंड हाफ आवर के बाद मैंने अपनी वर्कआउट स्टार्ट कर लिया है। ये बहुत वैसे तो जो वीक 6 की गाइडलाइन है उसमें जो भी एक्सरसाइज़ेस अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 2 डेज़ का गैप ज़रूर होना चाहिए। बट ये जो मेरी बॉडी वेट एक्सरसाइज़ेस हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं इतना रोज़ भी कर पा रही हूँ। अगर मैं प्रॉपर डंबल्स वगैरह उठा के करूँगी तो मैं 2 डेज़ का गैप ज़रूर दूँगी और इतना होना चाहिए ताकि आपकी रिकवरी भी हो सके। बट आप 2 डेज़ रेस्ट नहीं करिएगा, उसके बीच में आप 2 डेज़ जैसे योगा या फिर लंबी वॉक पे जा सकते हैं आप, है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैं फुल नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज़ मैं सेम एक्सरसाइज़ेस कर रही हूँ, तो ये इसलिए आपको छोटी वीडियो दिखाई है। उसके बाद ये लंच है, आज मेरा ज़्यादा भूख नहीं थी बिकॉज़ सुबह बनाना भी ऐसा खा लिया था तो कम भूख थी, तो मैंने कम लंच किया है। उसके बाद ये मेरा इवनिंग है। अब लंच कम किया है तो इवनिंग में ज़्यादा भूख लग गई, इसलिए एक और बनाना ऐड कर दिया मैंने एप्पल के साथ। एप्पल पीनट बटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, आप ट्राई करके देखना। और पीनट बटर बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं और प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है। और ये है मेरा डिनर, कर्ड, दाल और रोटी। उसके बाद आ गए हम डे 39 में। और प्रोटीन आपको खाने के साथ एक ना एक पोर्शन ज़रूर रखना है, चाहे एग रख लीजिए, चाहे आप दाल का चीला भी बना सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। मैं ऑमलेट खा रही हूँ और आज एक ही टोस्ट मैंने ब्रेड का लिया, जैसे मैंने आपको बताया था धीरे-धीरे मैं कार्ब्स को कट डाउन कर रही हूँ। एकदम से नहीं किया है, ये मेरा वीक 6 चल रहा है। ये देखिए मेरा बेटा ऐसे वीडियोज़ बनाता है तो देखता रहता है। उसके साथ-साथ मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो गया है। तो मैं कह रही थी कि कार्ब्स मैं धीरे-धीरे कट डाउन कर रही हूँ। वीक 6 स्टार्ट हुआ है तो अब जाके मैंने अपना कार्ब इतना किया है और धीरे-धीरे आगे-आगे मैं और कट डाउन करूँगी। एकदम से अगर हम कट डाउन करते हैं तो बॉडी पे आ जाता है, बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, तो ये सब नहीं करना है हमें। और हमें बहुत स्मूथ प्रोसेस लेना है, बहुत एकदम एक्सर्शन नहीं देना अपनी बॉडी को। उसके बाद ये मेरा लंच है इस तरह से। और फिर मैं ये इवनिंग में ये काफ़ी बड़ा एप्पल था ये, इसलिए मैं इसका हाफ़ ही खा रही हूँ। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर बड़ा साइज़ है तो ये नहीं कि वो एक ही काउंट होएगा। और ये मेरा डिनर है। आज मेरा बूंदी रायता खाने का मन कर रहा था तो मैंने खा लिया। ऐसे धीरे-धीरे कभी-कभार आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी खा सकते हैं, आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट डाइटिंग में नहीं चलना है। उसके बाद ये डे 40 आ गया है। सेम जूस पिया है। और आजकल बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। कभी-कभार छुट्टी होती तो 7 ओ क्लॉक उठती हूँ, तो इसलिए टाइम में आपको डिफ़रेंस दिखता होगा। उसके बाद 15 मिनट्स के अंदर फिर मैं ये नट्स खा रही हूँ। और 15 मिनट्स के अंदर खा लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ लेट खाने से इसका इतना कोई बेनिफिट नहीं होगा बिकॉज़ हमें मेटाबॉलिज़्म को किक स्टार्ट भी करना होता है उठने के 15 मिनट्स के अंदर। उसके बाद ये मेरा वापस मेथी की रोटी है, पराठा नहीं है। मैं रोटी की तरह सेक के उसके बाद ऊपर घी लगा देती हूँ, तो ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है, तो बेटर है, आपका ऑयल भी कम होएगा। और फिर आज ये है मक्के की रोटी और सरसों का साग और साथ साथ में मैंने थोड़ा-सा एक जैगरी का पीस भी ले लिया है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। फिर मैंने ये इवनिंग में अमरूद खाया है और रात को मैंने मशरूम सोया की सब्ज़ी। तो ये मशरूम भी प्रोटीन रिच होता है एंड सोया भी। आ गए हम डे 41 में।
तो इस तरह से मेरा ये रोज़ का रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ-साथ मैं आपको कैलोरीज़ भी बताती रहती हूँ ताकि आपको भी अगर एक कैलोरी बजट आपने बना रखा है अपने बीएमआर के अकॉर्डिंग, सो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कैलोरी बजट बना रखा है तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपने पूरे दिन भर में कितना खाया है। बट उसमें आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको एग्ज़ैक्टली वही डालना है जो आपने खाया है। तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। कभी-कभार हम थोड़ा-सा करके हम खा लेते हैं और फिर हमें लगता है कि एक बनाना ही तो खाया है, बट बनाना भी क्लोज़ टू अबाउट 100 कैलोरीज़ होता है। तो वो कहीं न कहीं ऐड तो होता ही है और हमें लगता है कि हमने तो कुछ नहीं खाया, फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये किनोआ है। डे 42 स्टार्ट हो गया है। ये आंवला एलोवेरा का जूस है। कभी-कभार आंवला एलोवेरा के जूस में मैं गिलोय का जो जूस आता है पतंजलि का, वो भी मिक्स कर देती हूँ 15 ml ही। तो इस तरह से आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ये है मेरा ब्रेकफ़ास्ट, पोहा। और इस तरह से मैं अपनी कैलोरी बजट करती हूँ। ये मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो गया है और सूर्य नमस्कार से मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले स्ट्रेचिंग करती हूँ। स्ट्रेचिंग करना ज़रूर है बिकॉज़ अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको इंजरी होने के चांसेस होती हैं या फिर कोई मसल स्ट्रेन हो सकती है और फिर आपको पेन ज़्यादा होगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले स्ट्रेचिंग करिए, उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये लंजेस कर रही हूँ मैंने सारी वही एक्सरसाइज़ेज़ करी हैं जो शुरू में आपको दिखाई थी वीडियो के। वही सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, बीच-बीच में आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ ताकि आपको दिखे कि मैं रोज़ किस तरह से कर रही हूँ वर्कआउट। और ये भी एब्स के लिए एक्सरसाइज़ होती है। और ये मेरा हल आसन। कभी-कभार बीच-बीच में मैं योग के पोजेज़ भी कर लेती हूँ। मेरा जब अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज़ मैंने स्टार्ट नहीं करी है। जब मैं करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं प्रॉपर एक वर्कआउट रूटीन बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। बट अभी फ़िलहाल मैं इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहती अपने लिए, तो धीरे-धीरे मैं अपने आप को बढ़ा रही हूँ। तो मेरा जो मन करता है लोअर बॉडी से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज़ेज़ होती है मैं वो करती हूँ, और लोअर बॉडी और एब्डोमेन दोनों। उसके बाद मैं एंड करती हूँ प्राणायाम से। आप पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। मैं प्राणायाम प्रेफ़र करती हूँ ताकि ब्रीदिंग की वजह से मेरे को अच्छे से रिलैक्स हो सके मेरी मसल्स। उसके बाद ये फ्रूट है और उसके बाद ये लंच में मैंने कढ़ी खाया है दही के साथ। ये मेरा इस तरह से लंच है। कढ़ी आप पकोड़े वाली भी खा सकते हैं बट अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैंने ये आज इवनिंग में अपने लड्डू खा लिए थे। रागी के लड्डू हैं, इसमें मीठा नहीं है बिल्कुल भी, ड्राई फ्रूट्स के साथ है। और ये पुलाव विद कढ़ी मैंने ले लिया था। सो ये है मेरे वीकेंड का वेट लॉस प्लाटो फेस कर रही हूँ। 100 ग्राम ही लूज़ हुआ है, जबकि सब कुछ मैंने अच्छे से फॉलो किया है और इवन मैंने एक्सरसाइजेज भी बढ़ाई हैं। थोड़े बहुत डाइट और एक्सरसाइजेज को चेंज करके लेट्स सी मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियो में। और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। बने रहिए मेरे साथ इस वेट लॉस चैलेंज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।